369वां अध्याय अग्नि पुराण। आत्यंतिक प्रलय और गर्भ की उत्पत्ति का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं तुम्हें आत्यंतिक प्रलय का वर्णन करूंगा, जो जगत में आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक और संतापों को जानकर मनुष्य अपने वैराग्य में हो जाता है। उस समय उसे ज्ञान होता है और उस ज्ञान की सृष्टि से आत्यंतिक प्रलय होता है। यह जीवात्मा का मोक्ष है। आध्यात्मिक संताप और शारीरिक मानसिक भेद से दो प्रकार का होता है। ब्राह्मण, शारीरिक ताप से अनेकों भेद है, इसमें श्रवण कीजिए। जीव भोग देह का परित्याग करके अपने कर्मों के अनुसार पूर्ण गर्भ में आता है। वशिष्ठ जी, यह एक आतिवाहिक संज्ञक शरीर होता है। वह केवल मनुष्यों को मृत्यु काल उपस्थित होने पर प्राप्त होता है। विप्र प्रवर यमराज दूत मनुष्य उस अतिवाहिक शरीर को यमलोक मार्ग से ले जाते हैं। उन्हें दूसरे प्राणियों को न तो अतिवाहिक शरीर मिलता है और न ही यमलोक मार्ग से ले जाए जाते हैं। तदनंतर यमलोक गया हुआ जीव कभी भी स्वर्ग में, कभी नरक में जाता है। जैसे रहट नामक यंत्र लगे हुए घड़े को पानी में डूबते ही कभी ऊपर आते और कभी जीव को स्वर्ग और कभी नरक का चक्कर लगाना पड़ता है। ब्रह्मण, लोक कर्म भूमि और परलोक फल भूमि। यमराज जीव उसके कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनियों में नरकों में डाले करता है। यमराज जीवों को नरकों में परिपूर्ण बनाए रखते हैं। यमराज इनका नियामक समझना चाहिए। जीव वायु रूप होकर गर्भ में प्रवेश करता है। यमदूत मनुष्य को यमराज के पास ले जाते हैं और तब वे उस ओर देखते हैं, उसे कर्मों पर विचार करते हैं। यदि कोई धर्मात्मा होता है तो उसकी पूजा करते हुए, यदि पापी होता है तो उसके घर पर उसे दंड देते हैं। त्रिगुप्त उसके शुभ और अशुभ कर्मों का विवेचन करते हैं। धर्म ज्ञाता वशिष्ठ, जब बंधु बांधव अशौच निवृत्ति होता है, जब जीव अतिवाहिक शरीर में रहकर दिए हुए पिंडों का भोजन के रूप में अपने साथ ले जाता है, तत्पश्चात प्रेत लोक पहुंचकर प्रेत देह अतिवाहिक शरीर का त्याग करता है। दूसरा शरीर भोग देह पाकर भूख प्यास से युक्त हो निवास करता है। उस समय यदि वह भोजन मिलता है तो वह श्राद्ध के रूप में निमित्त कच्चा अन्न ही दिया गया होता है। प्रेत निमित्त पिंडदान किए बिना उसको अतिवाहिक शरीर से छुटकारा नहीं मिलता। तब उसके शरीर में रहकर केवल पिंडों को भोजन करता है। सपंडीकरण श्राद्ध करने पर वर्ष के पश्चात प्रेत देह छोड़कर भोग देह को प्राप्त होता है। भोग देह दो प्रकार के बताए गए हैं, शुभ अशुभ। भोग देह द्वारा कर्म जनित बांधव भोगने पर पश्चात जीव मर्त्य लोक में गिरा दिया जाता है। उस समय उसे त्यागे हुए भोग देह निशाचर खा जाते हैं। ब्राह्मण, यदि भोग देह द्वारा पहले पुण्य फल स्वरूप स्वर्ग भोगा लेता है तो पाप भोगना शेष रह जाता है। वह पापियों के अनुसार दूसरा भोग शरीर धारण करता है, परंतु जो भोगने से पहले पाप फल भोग कर पीछे स्वर्ग सुख भोगता है, उसे भोग समाप्त होने पर स्वर्ग भ्रष्ट होकर पवित्र आचार विचार धनवानों के घर में जन्म लेता है। वशिष्ठ, यदि जीव पुण्य रहते हुए पाप भोगता है तो उसका भोग समाप्त होने पर पुण्य भोगता है। इसके लिए उत्तम देवोचित्त शरीर धारण करता है। जब कर्म थोड़ा सा भी शेष रह जाता है तो जीव नरक से छुटकारा मिल जाता है। नरक निकला हुआ जीव पशु पक्षी और तिर्यक योनि में जन्म लेता है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः।